अगर आपके जीवन में अचानक समस्याएं बढ़ रही हैं, हर काम बनते बनते बिगड़ रहा है, मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है, भविष्य की चिंता सताती है और रिश्तों में भी संतुलन बिगड़ता जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव बढ़ गया है या राहु की महादशा चल रही है, तो नवरात्रि एक ऐसा पवित्र समय होता है जिस दौरान देवी की आराधना करके राहु के नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक शांत किया जा सकता है। क्योंकि जब राहु की महादशा चलती है तो व्यक्ति हर तरफ से उलझा हुआ महसूस करता है, उसे कोई स्पष्ट रास्ता नजर नहीं आता, जीवन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, व्यक्ति अपने करियर, अपने रिश्तों को लेकर ओवरथिंकिंग करने लगता है, सही डिसीजन लेने में परेशानी होती है, मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, टेंशन और एंग्जाइटी भी बढ़ने लगती है और कई बार इन सब के पीछे का कारण कहीं ना कहीं राहु का असंतुलित प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में देवी के चरणों में जाना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि राहु को दुर्गति का कारक कहा गया है और उस दुर्गति का नाश करने वाली जगत जननी माता दुर्गा होती हैं। इसीलिए नवरात्रि में माता दुर्गा की आराधना करना राहु से जुड़ी समस्याओं को शांत करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है या आपको लग रहा है कि राहु आपकी कुंडली में ज्यादा गहराई से प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे में पर्सनल गाइडेंस लेना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और उपाय भी उसी के अनुसार बदलते हैं। कई बार लोग सामान्य उपाय करते हैं लेकिन सही परिणाम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनके लिए सही उपाय कुछ और होता है। अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार सटीक उपाय जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के उपाय की। ये उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे आपके जीवन में भ्रम की स्थिति चल रही हो, समस्याएं बढ़ रही हों या फिर राहु की महादशा का प्रभाव हो। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में ये उपाय करना आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि आपको क्या करना है। इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रही है, जो 27 मार्च तक चलने वाली है और इसी पवित्र समय के दौरान आपको ये उपाय करना है, यानी पूरे 9 दिनों तक लगातार करना है। सबसे पहले आप प्रातः स्नान करके स्वच्छ हो जाएं। इसके बाद माता दुर्गा जी की फोटो या प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाएं। फिर एक आसन बिछाकर शांत मन से बैठ जाएं और उसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं या बिना माला के भी श्रद्धा से इसका उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र जाप करने के बाद माता दुर्गा जी से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में राहु से जुड़ी जो भी समस्याएं चल रही हैं वो शांत हों, आपको सही मार्ग मिले और मन की कंफ्यूजन दूर हो जाए। इस उपाय को नवरात्रि के पहले दिन से शुरू करके पूरे 9 दिनों तक नियमित रूप से करें। महिला या पुरुष कोई भी इसे कर सकता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण उपाय, रोज शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से केवल राहु ही नहीं बल्कि शनिदेव भी शांत होते हैं और धीरे धीरे अच्छे परिणाम देने लगते हैं। इसके अलावा काले कुत्ते को खाना खिलाना भी राहु से जुड़ी समस्याओं को कम करने में सहायक माना जाता है। अगर आप नवरात्रि में या सामान्य दिनों में भी कुत्ते को बिस्किट या भोजन देते हैं तो राहु की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है और सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं, क्योंकि ज्योतिष में कुत्ते को, खासकर काले कुत्ते को, राहु से जोड़ा जाता है। इसके साथ ही एक और उपाय, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसके पाठ से जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर आप पूरा पाठ नहीं कर पाते तो आप ये मंत्र भी कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं, चाहे 5 मिनट या 10 मिनट। यहाँ काउंट करना जरूरी नहीं है, बस श्रद्धा और भावना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही नवरात्रि के इन दिनों में जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, झूठ बोलने या किसी को धोखा देने से बचें और मांस मदिरा जैसी चीजों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि इन चीजों से राहु का प्रभाव और अधिक सक्रिय हो सकता है और नकारात्मक परिणाम बढ़ सकते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को करके देखिए। सिर्फ 9 दिनों में ही आप अपने जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव महसूस करने लगेंगे।